श्री गणेशाय नमः। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। सच्चे सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। लाडली जू के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन करना। 7वां अध्याय प्रथम सकंद का। श्री सोनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान जी ने नारद का अभिप्राय सुन करके फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शाम्याप्रास नामक एक आश्रम है। वहां ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं भगवत स्वरूप व्यासदेव जी का अपना आश्रम है। उनके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। नारायण नारायण नारायण। देखिए प्रभु, राधे प्रभु, आप जो ये कथा सुन रहे हैं, जो भी श्रोतागण भगवत प्रेमी श्री राधे प्रभु, आप श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत। आप ये कल्पना कीजिए कि आप भी उसी समय में, मतलब भाव कीजिए कि आप भी उसी समय में और दृष्टा बनकर उस दृश्य का आनंद ले रहे हैं जिसमें महर्षि व्यास जी हैं, सूत आदि जी हैं जो कथा श्रवण कर रहे हैं, या फिर महर्षि देवऋषि नारद मुनि जी हैं वो जो उपदेश कर रहे हैं। तो आप ऐसे मूक बन के नहीं नारायण नारायण प्रभु का जाप करते, जो भी आपको प्रिय है, और आप ऐसा भाव कीजिए कि आप उसको देख रहे हैं, वो उस दृश्य की कल्पना कीजिए, आप लीला का उसका चिंतन कीजिए जो कथा में बताया जा रहा है। जैसा भी टूटा फूटा वाणी के द्वारा श्री जी की प्रेरणा से, तो आप वैसी कल्पना और भाव से आप सुनिएगा तो आपको ज्यादा पुण्य मिलेगा। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग द्वारा अपने मन को पूर्णतः एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है
और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परम हंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की है। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह को और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति प्रायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री शौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति प्रायण है, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठें खुल गई हैं और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे ही भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं। हेतु मतलब कारण रहित, बिना कारण के, निस्वार्थ भाव से, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान श्री वेद व्यास जी के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। जब श्री सुखदेव जी जन्म लेते ही अपनी ओरनाल को ऐसे कंधे पर डाल करके जंगल की ओर प्रस्थान कर गए, क्योंकि उन्होंने जन्म लेने से पूर्व बोला था कि जो मायापति है, अगर वो मुझे आश्वस्त करें कि उनकी माया मुझ पर असर नहीं करेगी, तभी मैं माँ के गर्भ से बाहर आऊंगा, नहीं तो मैं माँ के गर्भ में ही रहूंगा। तो स्वयं मायापति श्री हरि नारायण ने वहां पर प्रकट होकर के उन्हें आश्वस्त किया था कि पुत्र आप बाहर आ जाओ, आपको मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी। तो श्री सुखदेव मुनि जी पैदा होते ही युवा अवस्था को प्राप्त हुए और वे सीधा वन को प्रस्थान कर गए। पुत्र के विरह से व्याकुल होकर के श्री व्यासदेव जी ने उन्हें आवाज लगाई पीछे से, पुत्र पुत्र, बेटा बेटा। उनके पीछे पीछे भी चले, लेकिन उनका कोई भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने, श्री सुखदेव जी मुनि ने उनके आवाज का कोई भी जवाब नहीं दिया। तो जो फिर वो एक गुफा में बैठ के तपस्या करने लगे, या भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके अपने प्रेम भाव में, भक्ति भाव में लीन हो गए। तो श्री वेद व्यास जी महाराज जी को जब भगवत कथा का ज्ञान हुआ या उन्होंने रचना की, तब उन्होंने सोचा कि मैंने रचना तो कर दी, पर इसका कोई श्रोता हो, इसको ग्रहण करने वाला कोई शिष्य हो। उसने अपने चारों शिष्यों को, चतुश्लोकी भागवत थी उस टाइम में, जब समय में श्रीमद व्यासदेव जी मुनि ने जब रचना की, तो उन्होंने 4 श्लोक चारों अपने शिष्यों को प्रदान किए, सिखाए और कहा कि चारों दिशाओं में जाओ, जहां भी सुखदेव जी होंगे वो इन्हें सुन करके अवश्य ही यहाँ पर दौड़े चले आएंगे। उस 4 श्लोकों में क्या था? भगवान के प्रेम मूर्ति का, प्रेम स्वरूप का वर्णन था। मूर्ति कहना उन्हें सही नहीं है, उनके प्रेम स्वरूप का, माधुर्य का, उनकी सुंदरता, कितने करुणा वरुणा अवतारी हैं वो, उनके हृदय में कितनी करुणा विराजती है। उस करुणा को उन श्लोकों के माध्यम से व्यासदेव जी महाराज ने बताया था, और उसी से एक श्लोक को सुन करके सुखदेव मुनि जी खींचे दौड़े चले आए थे। तभी उनको बोला था कि मैं शिष्य तभी बनाऊंगा जब राजा जनक जी आपको पास कर देंगे कि हाँ ये शिष्य बनने के लायक है, या श्रीमद् भागवत सुनने का पात्र है, या ग्रहण करने का पात्र के योग्य है। तो उन्होंने आते ही वहां से, और जिस श्लोक से श्री सुखदेव मुनि जी आकर्षित हुए थे वो था, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारकम बिभ्रदासम कनक कपीशम वैजंती च मालाम रंध्रान वेणोर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सवपद रमणम प्रविशद गीत कीर्ति। श्लोक को सुन करके श्री सुखदेव जी खींचे चले आए थे। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। शौनक जी
अब मैं राजऋषि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों में बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझ करके द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय लगी। अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों के सिर काट करके दुर्योधन को भेंट किए। दुर्योधन ने भीम का सिर मांगा कि भी भीम का सिर मुझे दो। जैसे ही दुर्योधन ने भीम का सिर दोनों हाथों से पकड़ के दबाया तो वो एकदम से चूर चूर हो गया। तो दुर्योधन पहले तो हर्ष हुआ उसे, जब उसे पता चला कि उसने 5 पांडवों का वध कर दिया है अश्वत्थामा ने, परंतु उसे उसी समय शोक हुआ, दुख हुआ कि वो भीम का शीश नहीं था, यानी कि उसने द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों का वध किया था, न कि उन्होंने पांडवों का वध किया था। दुर्योधन ने कहा, अरे गुरुपुत्र, तूने तो हमारे कुल में कोई हमें जलांजलि देने वाला भी नहीं रहने दिया। ये भीम नहीं, भीम का पुत्र है, का शीश है। तो दुर्योधन को भी यह अभिशाप मिला हुआ था कि उसकी मृत्यु तब होगी जब उसे उसी समय खुशी और उसी समय ही दुख का, उसे मतलब खुश भी होगा और दुखी भी उसी समय, एक ही समय पे वो दोनों चीजों को महसूस करेगा। ये घटनाक्रम ऐसे चला, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों से आंसू छल छला आए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई का मतलब होता है कि आग लगाकर जहर देने वाला, आग लगाने वाला, बुरी नीयत से हाथ में शस्त्र ग्रहण करने वाला, धन लूटने वाला, खेत और स्त्री को छीनने वाला, ये 6 आतताई कहलाते हैं। ब्राह्मण धर्म का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगे। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर के वे रथ पर सवार हुए और गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा भी, मन जो था अश्वत्थामा का वो उद्विग्न था, यानी कि शांत नहीं था। जब उसने दूर से देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहा है, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जैसे शिव भगत विदुन्माली दैत्य को जब सूर्य ने हरा दिया, तब सूर्य पर क्रोधित हो भगवान रुद्र त्रिशूल हाथ में लेकर के उनकी ओर दौड़े। उस समय सूर्य भागते भागते पृथ्वी पर काशी में आ गिरे। इसी से वहां उनका लोलार्क नाम पड़ा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने को बचाने का एक मात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट में देख करके उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर के ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, हे माधव, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति से ही बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वहीं तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्म आदि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी पर भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अन्य जो प्रेमी भक्त जनों के जो निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। यानी कि जो ये आपका अवतार है वो आपके जो भक्त जन हैं
वो निरंतर जो आपको याद करते, ध्यान में सुमिरन करते हैं, उनके लिए और पृथ्वी का भार हरण करने के लिए है, यानी दुष्टों का विनाश करने के लिए है। स्वयं प्रकाशक स्वरूप, स्वयं प्रकाश जो स्वरूप है आपका श्री कृष्ण जी, यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहां से, क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो, प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर लिया, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता है। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। मतलब ब्रह्मास्त्र को कोई और अस्त्र दबा नहीं सकता, न काट सकता है। तुम अस्त्र शास्त्र भली भांति जानते हो, यानी तुम शस्त्र अस्त्र की जो विद्या है उसे भली भांति जानते हो। तो ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देख करके सब ने यही समझा कि यह प्रलय काल की सांवर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोकों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा दिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाने लगा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्रह्माधम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेता पुरुष, असावधान मत वाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप लगता है या करता है पापों, और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की है कि मानवती, जिसने भी तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। इस पापी कुल घाती आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है। इसलिए हे अर्जुन, इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार उन्हें प्रेरणा दी थी, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण जी के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरु पुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरु पुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के लिए अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण के पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकती हैं। वे अभी जीवित हैं। गुरु द्रोणाचार्य जी थे, जो उनकी पत्नी का नाम कृपी था। जो कृपाचार्य थे वो कृपी जी के भाई थे। तो
वो उनके मामा जी, अश्वत्थामा के मामा जी लगते थे। यानी कि द्रौपदी जी ने कहा कि जो अश्वत्थामा की माता है, उनके लिए उनके जीने का मात्र एक साधन उनका पुत्र अश्वत्थामा ही है, तो उसे दंड देना या मृत्यु दंड देना उचित नहीं होगा। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसके ही पुत्र को आप मारना चाहते हो या फिर दुख पहुंचाना चाहते हो, तो उसको व्यथा पहुंचाना आपके लिए योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी हूं और रो रही हूं और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए। जो उच्छृंखल राजा के अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इस हित भरे श्रेष्ठ वचनों को सुन करके उनका अभिनंदन किया। अभिनंदन अभिनंदन। साथ ही नकुल और सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुन करके अर्जुन की ओर देख करके कुछ हंसते हुए कहा। भगवान बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए। पतित मतलब अपने धर्म से गिरा हुआ, और आतताई को मार ही डालना चाहिए, और जो दुष्ट हो, आतताई हो, उसे मार ही डालना चाहिए। दोनों बातें बोली। शास्त्रों में मैंने ये दोनों बातें कही हैं, इसीलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो, साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हैं वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोल करके उसे शिविर से निकाल दिया। मूंड देना यानी धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धर्मों का वध है। यानी जो ब्राह्मण है उसका यदि मुंडन कर देते हैं, अर्थात उसके जो सिर के केश हैं उनका मुंडन कर देते हैं, धन छीन लेते हैं या उसे बाहर निकाल देते हैं, तो उसका क्या है, वो वध के समान माना जाता है। ब्राह्मण की यदि हत्या करते हैं या उसे मार डालते हैं तो ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, पाप लगता है। तो ब्रह्म हत्या यानी कि मृत्यु के तुल्य बराबर सामान जो है वो क्या, मुंडन है। ब्राह्मण का उन्होंने मुंडन कर दिया। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाह आदि अंत्येष्टि क्रिया पूरी की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।